गुड इवनिंग, नमस्ते। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। जो भी साथी जुड़े हुए हैं, एक बार इस क्लास को अपने अपने मित्रों तक शेयर कर जरूर करें। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं लाभ हानि। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी साथियों को। जो भी साथी जुड़े हुए हैं, एक बार अपने अपने साथियों तक इस क्लास को शेयर जरूर करवाएं। और आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ हानि, यानी कि प्रॉफिट एवं लॉस। और कोई भी एक बंदा कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आवाज क्लियर आ रही है। क्या आवाज के लिए सिर्फ एक कमेंट करिए, क्या आवाज क्लियर आ रही है क्या। चलिए, नमस्कार सभी को। नमस्कार। चलिए करें स्टार्ट। जय जोहार संदीप पटेल। बिल्कुल। क्या आवाज क्लियर आ रही है क्या। संदीप, क्या आवाज क्लियर आ रही है क्या, सिर्फ एक कमेंट करके बता दीजिए, क्या सब तक आवाज क्लियर आ रही है क्या। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। यस, ओके, ठीक है। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास लाभ हानि। देखिए, बिल्कुल सभी साथी स्टार्टिंग से जुड़े रहिए। आज की क्लास जितनी भी देर चले, पर हाँ ये जरूर होगा कि लाभ हानि पूरा टॉपिक एक ही क्लास में पूरा कवर हो जाएगा। जितने टाइप के इसके क्वेश्चन बनेंगे, हर टाइप को आज हमने यहाँ लिया है। तो बिल्कुल जुड़े रहिए, ये बिल्कुल आपके प्रॉफिट के लिए क्लास है। चलिए अब अपन करते हैं आज की क्लास का अपना स्टार्टअप। देखिए, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहली बात यह है कि भाई ये लाभ हानि होती क्या चीज है। तो भाई कोई भी चीज अपन ज्यादा रेट में बेच देते हैं, जितनी उसकी रेट होती है उससे अगर ज्यादा रेट में बेचे तो उसको अपन कहते हैं भाई फायदा हुआ है। और उस फायदे को क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। अगर कम रेट में बेचते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, हानि कहा जाता है। बढ़े आगे, देखो क्या होगा, क्या मतलब। चलो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब अपन सबसे पहले 5 मिनट आपको इस टॉपिक को समझना है, ताकि लाभ और हानि होता क्या है उसको आप समझ पाए। तो फिर अपन आगे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। देखो भाई, अपने पास में कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक चीज है जो कितने रुपए की है। तो भाई अपने पास में एक वस्तु है और वो कितने रुपए की है, 1,000 रुपए की है। कितने रुपए की है भाई, 1,000 रुपए की है। और उस 1,000 की वस्तु को हमने बेच दिया। कितने में बेचा, तो 1,200 रुपए में बेच दिया। या फिर अपन कोई वस्तु खरीद कर लाए थे और कितने रुपए में खरीद कर लाए, 1,000 में।
तो ये 1000 क्या कहलाता है? तो ये 1000 अपने लिए क्या है? क्रय मूल्य है, यानी कि इसको शॉर्ट में कहेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस। और इसको बेचा कितने में? तो 1200 रुपए में बेचा। और ये 1200 अपने लिए क्या है? तो ये 1200 अपने लिए है विक्रय मूल्य, और इस विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं? एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। क्लियर? सर क्या होगा, मैथ वीक है, माइंड को कैसे करे कि मैथ बायो स्टूडेंट को आ सके? देखिए, मैथ के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहली बात यह है कि भाई जो भी आपको कंसेप्ट सही लगे, जिस भी टीचर के कंसेप्ट सही लगे उनसे पढ़िए और उसको बार बार रिवाइज करिए। प्रैक्टिस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। ठीक है भाई, एक वस्तु अपने पास थी 1000 रुपए की, उसको हमने बेच दिया कितने रुपए में? 1200 रुपए में। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसमें क्या हुआ, तो आप बताएंगे कि सर फायदा हुआ है। कितने का फायदा हुआ है? तो 200 रुपए का फायदा हुआ है। तो लाभ हुआ यहां पर, और लाभ कितने का हुआ? तो 200 रुपए का लाभ हुआ। अगर हमें पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत निकालो, क्या निकालो? लाभ प्रतिशत। भाई रुपए में तो 200 का फायदा हुआ है, पर परसेंटेज में कितने का फायदा हुआ है? तो भाई लिखी कैसे जाती है चीजें? तो बताओ कितने रुपए का फायदा हुआ? 200 रुपए का फायदा हुआ। ये फायदा किसके ऊपर हुआ है? तो 200 का फायदा 1000 पर हुआ है। और परसेंट चाहिए तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। भाई 200 का प्रॉफिट हुआ है, किस पे हुआ है? 1000 पे हुआ है। और परसेंट चाहिए तो किससे गुणा करें? 100 से। सोल्व करिए इसको, 3 जीरो से ये 3 जीरो, बताओ कितना बचा? तो 20% बचा। तो इसका मतलब ये बोलेंगे अपन कि फायदा हुआ है, पर परसेंट में कितने का हुआ है? 20% का हुआ है। और अब इसी बात को अपन थोड़ा और आगे बढ़ाएं। अपने पास और उस वस्तु को हमने बेच दिया कितने रुपए में? 700 रुपए में बेच दिया। अगर 1000 की चीज को 700 रुपए में बेचा, तो बताओ ये 1000 क्या है? तो ये क्रय मूल्य है, यानी कि सीपी। 700 रुपए क्या है? सेलिंग प्राइस है, यानी कि एसपी है, विक्रय मूल्य है। अब 1000 की चीज को 700 में बेचा, तो क्या हुआ बताओ? हानि हुई। कितने की हानि हुई? तो 300 रुपए की हानि हुई। अब निकालना है हमें कि हानि का प्रतिशत, हमें हानि का प्रतिशत निकालना है। और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो बताओ कितने का लॉस हुआ? 300 का लॉस हुआ। 300 का लॉस किस पे हुआ? तो 1000 पे हुआ। परसेंट चाहिए, 100 से गुणा। इसको सोल्व करेंगे भाई, 3 ये 3, बताओ कितने परसेंट की हानि हो रही है? तो 30% की हानि हो रही है। और रुपए में कितने की हानि हो रही है? तो 300 रुपए की हानि हो रही है। बातें दोनों क्या है? एक ही है। और ये बातें आपको पता हो या ना हो, पर ये चीज क्या है? बेसिक बात है। शुरुआती मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। उसकी परसेंट में वैल्यू कितनी होती है? तो शुरुआत में जो भी मान होता है उसकी परसेंट में वैल्यू 100% होती है। फिर उसके बाद बढ़ता है या फिर क्या होता है? घटता है। क्लियर? आवाज प्रॉब्लम? आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आवाज सही है यहां से? आवाज क्लियर आ रही है यहां से? क्या बताओ, क्लियर सबके दिक्कत आ रही है क्या? बताओ। क्लियर है? चलो ठीक है। वीडियो क्वालिटी वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है ना? देखो, वीडियो क्वालिटी आप 360 कर लीजिए ताकि उससे थोड़ा क्लियर दिखेगा।
बीच बीच आते हैं जब आप, चलो देखो देखे आवाज क्लियर है, पर यहां से क्लियर है ना? अगर सभी के कोई डाउट दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, इसको थोड़ा सही करेंगे। बाकी अभी तो क्लियर है। देखो अब बढ़ते हैं आगे। बताओ क्रय मूल्य क्या होता है भाई? जिस रेट पे अपन खरीद के लाते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस रेट पे बेचा जाता है। और इनके बीच का जो अंतर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? लाभ या हानि। 1000 की चीज को 1200 में बेचा, 200 रुपए का फायदा हुआ। प्रतिशत चाहिए तो 200 का फायदा किस पे हुआ? 1000 पे हुआ। तो 200 बटे 1000, और परसेंट चाहिए तो किससे गुणा? 100 से। 1000 की चीज को 700 में बेचा, 300 की हानि हुई। हानि किस पे हुई? 300 की हुई। किस पे हुई? 1000 पे हुई। और परसेंट चाहिए तो किससे गुणा किया? 100 से। तो इससे हमें मिला कि 30% की हानि हुई। अब चलिए आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइप नंबर 1। 12,000 रुपए क्रय मूल्य वाली किसी वस्तु को 18,000 रुपए में बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत कितना है? बताओ 12,000 की चीज को कितने में बेचा? 18,000 में। तो बताओ फायदा हो रहा है? क्लियर? एक 12,000 की चीज है, उसको हमने कितने में बेचा? तो 18,000 में बेचा। बताओ कितने का फायदा हुआ है भाई? 12 की चीज 18 में गई है, और ये 6,000 का फायदा किस पे हुआ है? तो 6,000 का फायदा हुआ है 12,000 में। और प्रतिशत चाहिए तो किससे गुणा? 100 से गुणा। 6,000 का प्रॉफिट हुआ है, और ये 6,000 का फायदा किस पे हुआ? 6,000 का फायदा हुआ 12,000 पे। और प्रतिशत चाहिए तो किससे गुणा किया? 100 से गुणा किया। बताओ 1 2 और 3, 3 जीरो से 3 जीरो। 12 के पाड़े में 60 आता है 5 बार, और ये 0। यानी कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो 50% का लाभ हुआ। और 50% का लाभ आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर? बताओ चलो क्लियर यहां तक? दिव्या मीणा, शांति कुमारी मीणा, विकास नायक, संदीप पटेल, बिल्कुल सी इसका क्लियर आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 1500 रुपए की वस्तु को 30% लाभ के लिए कितने में बेचा जाए? भाई इसके दो तरीके हैं, मैं एक तरीका बताऊं, दोनों तरीके बताऊं। बताओ कोई वस्तु कितने रुपए की है? 1500 रुपए की है। ये 1500 रुपए क्या है? क्रय मूल्य है। कितने की वस्तु है? 1500 की वस्तु है, और इसको 30% फायदे के लिए बेचना है। कितने परसेंट फायदे के लिए? 30% फायदे के लिए। और प्रतिशत में बताया था कि 30% फायदे का मतलब क्या होता है? 130% होता है। तो भाई 1500 का सीधा कितना निकालना है? प्लस 30 का मतलब 130%। और जब ये परसेंट हटेगा तो बट्टे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 1500 का कितना परसेंट निकाला? 130%। ये 2 जीरो से 2 जीरो। 15 का गुणा किससे करेंगे? 130 से। भाई 0, और 15 3 45, 4 और 15 और 4 19। यानी उस वस्तु को कितने में बेचा जाए? तो 1950 में बेचा जाए। भाई एक तरीका तो ये है, ये मेथड नंबर 1। फिर दूसरा तरीका क्या है? तो वो ही तरीका आपको अधिकतर अपन यूज करेंगे, और वो आपको ध्यान में रखना है। भाई किसी भी वस्तु का शुरुआत में मान कितना होता है? तो किसी भी वस्तु का शुरुआत में मान 100% होता है। तो बताओ ये वस्तु कितने रुपए की है? यानी मैं इसे बोल सकता हूं कि ये जो 1500 है वो कितने परसेंट का मान है? तो 100% का मान 1500 है। 100% की वैल्यू कितनी है? 1500। चीजों को समझने की कोशिश करिए कि शुरुआत में कोई भी मान होता है वो कितना होता है? 100% होता है। घटता है या बढ़ता है वो बाद की बात है। तो भाई 1500 रुपए की वस्तु को, ये 1500 कितना परसेंट की वैल्यू है? 100% की वैल्यू है। और यदि 100% 1500 है तो 1% कितना होगा? तो भाई 100% 1500 है
तो 1% कितना होगा, 1% होगा भाई 100 यहां आ जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। अब बेचना कितने में है, 30% लाभ के लिए, और 30% लाभ का मतलब कितना परसेंट का मान चाहिए, 130% का मान चाहिए। तो 1% की वैल्यू अगर 15 है तो 130% की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको 130 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 1950 रुपए, और 1950 रुपए आएगा ऑप्शन नंबर बी में, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्लियर, इसका कितना आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, जो कि सभी के सही है। जिसने भी बी किया है उसके बिल्कुल आंसर क्लियर है। क्लियर। अब अपन अधिकांश यही तरीका अप्लाई करेंगे, और ये कौन सा हुआ, ये बेसिक मेथड हुआ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्लियर, हानि होती तो किसमें, भाई हानि होती तो या 70% की वैल्यू निकालते, ठीक, हानि हो जाती तो माइनस कर देते, और यहाँ 30% हानि का मतलब 70% की वैल्यू। अपन आगे देखने वाले क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक हीटर को 840 रुपए बेचने पर, इसका मतलब ये 840 क्या है, विक्रय मूल्य है। एक हीटर को 840 में बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है, और 4% हानि का मतलब ये हुआ कि भाई 100 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया, 96 में बेच दिया। 4% हानि का मतलब ये होता है कि 100 रुपए की चीज को 96 रुपए में बेचा। परसेंट सीधा 100 से चलता है या फिर 100 से बढ़ता है। अगर एक 100 रुपए की चीज को 4% हानि में बेचा जाएगा तो उसको कितने में बेचा जाएगा, 96 में बेचा जाएगा। यानी 4% हानि का मतलब सीधा अपन कितना निकालेंगे, 96%। 4% हानि का मतलब कितना होगा, तो 4% हानि का मतलब होगा 96। बताओ इसको कितने में बेचा गया, में बेचा गया, और ये 840 किसकी वैल्यू है, तो 4% हानि की वैल्यू है, और 4% हानि का मतलब कितना होता है, 96%। 4% हानि का मतलब कितना, 96%, यानी 96% की वैल्यू कितनी है, 840 है। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 840 के भाग में कौन आ जाएगा, 96 आ जाएगा। क्या चाहिए हमें, उस हीटर का क्रय मूल्य कितना है, और क्रय मूल्य का मतलब आपको क्या पूछा गया है, 100% की वैल्यू पूछी गई है, और 840/96, 1% की वैल्यू 840/96 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। और जब इसको 100 से गुणा किया तो 5 से इसको काट दिया 25 बार, और 5 से इसको 24 बार। क्लियर, 6 से काट दो इसको, 6 से एक बार, और 6 4 24। क्लियर, और इसको 6 से काट देंगे 4 बार, 6 4 24, ठीक है। 4 से इसको काट दो तो 4 3 12, 4 3 12, और 4 5 20। 35 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 25 से। इसका 25 से करेंगे तो 25 5 125, 12 25 3 75, 75 और 12 कितना आ जाएगा, 87, और 87 का मतलब होगा 875। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ रहा है। क्या बताओ समझ में आ गई क्या, सीधा कंसेप्ट है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए कि भाई ये चीज समझ में नहीं आ रही है या ये इश्यू आ रहा है। बाकी सीधी बात ये है कि भाई 840 में बेचा, यानी कि ये 840 क्या है, विक्रय मूल्य है। और हुआ क्या, तो 4% की हानि हुई, और 4% हानि का मतलब होता है 96%। 100 पे 4% हानि यानी 96, 4% हानि यानी कटने वाला पता कैसे चलेगा, तो कटने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बाकी तो
भाजकता के नियम थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्लियर? चलो अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, किसी वस्तु को 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपए पर बेची जाती है। बताओ कितने में बेची जाती है? तो 330 रुपए में बेची जाती है। और ये जो 330 है वो 10% लाभ है, और 10% लाभ का मतलब 110% की वैल्यू 330 रुपए है। सिर्फ एक लाइन का मतलब पता करना है कि 10% लाभ का मतलब क्या होगा, 110%। परसेंटेज में सारी बातें क्लियर करवा दी कि भाई 10% बढ़ने का मतलब होता है 110%, 10% घटने का मतलब होता है 90%। तो 10% लाभ का मतलब हुआ 110%, और इसकी वैल्यू कितनी है? तो 110% की वैल्यू 330 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो 1% की वैल्यू होगी 330 बटे 110। 0 से 0, 11 से 33 3 बार, यानी 1% की वैल्यू कितनी है? 3। क्या पूछा गया है? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, और क्रय मूल्य का परसेंट कितना होगा? तो 100% होगा। तो हमें 100% की वैल्यू पूछी गई है। 1% की वैल्यू 3 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 100 को 3 से गुणा करते क्या मिल जाएगा? 300 रुपए, और 300 रुपए आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बताओ, समझ में आ गई क्या बात आपके? डी ऑप्शन दिव्या मीना शांति कुमारी, टारगेट बिल्कुल डी ऑप्शन इसका क्लियर है। क्लियर? बताओ समझ में आ गई? बीच बीच में आवाज कट रही है, दब रही है। चलो इसको चेक कराते हैं। क्या आ रही है आवाज? समझ में आ रहा है सभी के? चलो अब ये क्वेश्चन आप देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने एक पुराना स्कूटर 6,000 रुपए में खरीदा। बताओ एक आदमी ने एक स्कूटर कितने रुपए में खरीदा? तो 6,000 रुपए में खरीदा। ठीक है, तथा इसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए। बताओ इसको, इसकी मरम्मत करवाने पे कितने रुपए खर्च किए? तो 500 रुपए खर्च किए। ये उसने इसे 7,020 रुपए में बेच दिया। चलो बताओ उसने लिया कितने में? 6,000 में। 500 रुपए उसकी सर्विस करवाने पे खर्च कर दिए, तो ये स्कूटर पड़ा कितने में? तो उसके पड़ा 6,500 रुपए में पड़ा। फिर इसने इसको बेच दिया कितने में? तो 7,020 रुपए में बेच दिया। तो बताओ वो चीज कितने में पड़ी? 6,500 की पड़ी, और उसको बेचा कितने में? तो 7,000 रुपए में बेचा। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ? तो बताओ रुपए में तो हमें नजर आ 500 पे हुआ 500 का फायदा, और ये 520 का किस पे हुआ? 1,500 पे। और प्रतिशत चाहिए तो किससे गुणा? 100 से गुणा। चलो इसको सोल्व कर दीजिए भाई। 2 जीरो से 2 जीरो, 13 से कट जाएगा, 13 से 4 बार, और 13 से 5 बार, और 5 के पाड़े में 40 आएगा 8 बार। इसका मतलब 8% का फायदा हुआ, और 8% फायदे का मतलब ऑप्शन नंबर सी, 8% लाभ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्लियर आंसर है। चलिए, आवाज प्रॉब्लम आ रही है? एक मिनट वेट करिए सर।
हाँ जी बताइए, आप क्लियर आ रही है क्या आवाज? एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या अब आवाज क्लियर आ रही है क्या? चलो ठीक है। चलिए देखो, अच्छा ये क्वेश्चन समझ देखो, एक व्यक्ति ने एक स्कूटर कितने रुपए में खरीदा? तो उसने 6,000 रुपए में खरीदा और उस पर 500 रुपए मरम्मत करवा दी, यानी घर लाके उस पे 500 रुपए और खर्च कर दिए। और जब इस 500 खर्च किए थे कितने में पड़ा? तो भाई 6,000 में लाए थे, 500 रुपए और लगा दिए तो ये 6500 रुपए में पड़ा। फिर इसको बेच दिया कितने में? 7,020 रुपए में। तो भाई 6500 की चीज को 7,020 में बेचा तो 520 का फायदा हुआ। तो 520 का फायदा किस पे हुआ? तो भाई वो चीज कितने की थी? तो 6,500 की थी। और प्रतिशत चाहिए तो हम किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। क्लियर? काटने का तरीका देखिए, काटने का तरीका आपको बिल्कुल एज इट इज नहीं लगाना है। जैसे मैं काट रहा हूं ऐसे की ऐसी आपको गलती नहीं करनी, आपको अपने हिसाब से भी काटना है इसको। और जब आप अपने हिसाब से इसको काटोगे तब जाके आपके बात समझ में आएगी। भाई ऐसा का ऐसा कॉपी नहीं करना है। मैंने कैसे काटा वापस समझ लीजिए। भाई 520 और नीचे कितना? 6500 और किससे किया? 100 से। देखो कैसे काटा, दो जीरो को काट दिया। फिर मुझे पता भाई 13 के पहाड़े में 52 भी आता है और 13 के पहाड़े में 65 भी आता है। तो 52 कितनी बार आता है? 4 बार आता है। कितनी बार आता है? 5 बार आता है बिल्कुल। और 5 से 40 कटता है तो कितने परसेंट का फायदा हो रहा है? 8% का फायदा हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास को लेके हाँ एक बार सभी साथी इस क्लास को थोड़ा शेयर करवा, ठीक है? अपने अपने एक एक साथी जोड़े। चलो वॉइस अभी भी प्रॉब्लम है क्या? ठीक है चलो अब देखो, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो प्रतिशत हानि कितनी है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, डी ऑप्शन। कट कट हो रही है, अब नहीं होगी बताओ। अब तो सही आ रही है? अब नहीं होगी बताओ, अब क्लियर आ रही है क्या? माइक सेट किया है, क्लियर सेट किया है, बताओ अब सही आ रही है क्या? अभी जो मैं बोल रहा हूं वो आवाज क्लियर आ रही है क्या? चलो ठीक है, अभी क्लियर आ रही है। चलो यस ठीक है, अब क्लियर आएगी। देखो यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, यानी कि भाई ऐसे बोले कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है? 5:4। अच्छा ये रियल का क्रय और विक्रय मूल्य नहीं है, लेकिन क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 5 और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 4। अपन मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है? 4 है और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है? 4 रुपए। अब बताओ कि भाई हानि प्रतिशत कितना है? अगर 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेच दिया, समझना कि 5 रुपए की चीज को कितने में बेचा? 4 रुपए में। तो बताओ कितने की लॉस हुआ है? तो भाई 1 रुपए की हानि हुई है। भाई हानि कितने रुपए की हुई है? तो भाई 1 रुपए की हानि हुई है। और अगर हानि का प्रतिशत चाहिए, अगर हानि का प्रतिशत चाहिए, अगर हानि का प्रतिशत चाहिए तो बताओ कितने रुपए की हानि हुई है? कितने की हानि हुई है? 1 की हानि हुई है। और ये 1 की हानि किस पे हुई है? तो 5 पे हुई है।
परसेंट चाहिए 100 से गुणा, 5 से 100 कटेगा 20 बार, यानी कितने परसेंट की हानि हुई है? 20% की हानि है। चलिए इससे पहले वाले क्वेश्चन को हानि में बताना। भाई किसको? यहां हानि नहीं होगी, यहां पर 6500 की चीज को अगर 7020 में बेचेंगे तो फायदा ही होगा, और हानि के लिए तो उल्टा करके आप खुद ही चेक करिए, नहीं तो आगे और क्वेश्चन आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन और मिलेंगे। चलो क्लियर? बताओ इसका समझ में आ गया सभी के? तो इसका आंसर कितना आ रहा है? डी, यानी 20%। आप सब जुड़े रहिए, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, आप सिर्फ जुड़े रहिए। जो क्वेश्चन लिए हैं एक बार आप उनको देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ कितने टाइप्स आपके कवर हुए हैं। लगभग 15 टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं आज। देखो टाइप नंबर सेकंड, चलो बताओ टाइप नंबर 1 तक सभी के क्लियर है, तो मैं टाइप नंबर सेकंड को स्टार्ट कर रहा हूं। देखो किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपए अधिक मिलते हैं। क्वेश्चन को समझिए, अगर किसी चीज को 20% हानि में बेचते और 20% हानि में न बेचकर 20% फायदे में बेचते तो कितने रुपए ज्यादा मिलते? 270 रुपए ज्यादा मिलते। अब बात समझिए कि 20% हानि का मतलब क्या होगा? 20% हानि, और इस 20% हानि का मतलब क्या होगा? 80। भाई 20% हानि का मतलब क्या होगा? 80। 100 पे 20% हानि यानी 80। अगर उसको 20% लाभ में बेचते प्लस 20%, और प्लस 20% का मतलब कितना होगा? तो 120 होगा। 20% हानि का मतलब 80, तो प्लस 20% का मतलब कितना होगा? 120। अगर उस वस्तु को 20% हानि में बेचते तो बताओ वो कितने में बिकती? 80% में। और 20% फायदे में बेचते तो वो कितने में जाती? 120% में। तो बताओ कितने का फर्क आ रहा है? तो भाई 120 और 80 में 40% का फर्क है, और ये जो 40% का फर्क है वो किसके बराबर है? 270 रुपए के। उसको 20% हानि की बजाय 20% लाभ में बेचा गया। अगर 20% हानि में ना बेच के 20% लाभ में बेचते तो 270 रुपए अधिक मिलते, और 270 रुपए अधिक मिलने का मतलब कितने परसेंट का फर्क है? 40% की वैल्यू 270 है, और अगर 40% 270 है तो 1% कितना होगा? तो 270 के बट्टे में कौन आ जाएगा? 40। क्या पूछा गया है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, और वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100% होगा। पर 1% की वैल्यू 270 बट्टे 40 से, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कैंसल, 4 से 100 कटेगा 25 बार। 27 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 25 से, और 27 का 25 से गुणा करिए तो कितना बन जाएगा? 25 7 175, कितना बचेगा? 17, और 25 2 50, और 17 कितना? 25 और 60, और ये 675, और 675 रुपए आएगा ऑप्शन नंबर सी में। क्या बताओ समझ में आ गई क्या बात आपके? कौन सा 40? दोनों का डिफरेंस देखो, 80 और 120 में कितने का फर्क है? 40% का फर्क है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। 80 और 120 में कितने का डिफरेंस है? तो 40% का डिफरेंस है, और ये जो 40% का फर्क है वो किसके बराबर है? 270 रुपए के।
भाई बात सीधी है कि भाई एक चीज है, अगर उसको 20% हानि में बेचते, सिर्फ 20% हानि का मतलब हुआ 80 रुपए में। 100 की चीज को 20% हानि में बेचा जाए तो उसको बोलते हैं भाई 80 रुपए में बिकी। और अगर उसको 20% फायदे में बेचा जाए, ये वाली चीज किसको बता रहा है? हानि को। और ये वाली चीज किसको बता रहा है? लाभ को। माइनस चिन्ह हानि को, प्लस चिन्ह लाभ को। 20% हानि का मतलब 80 और 20% लाभ का मतलब 120। बताओ इनमें कितने का डिफरेंस है? अगर ये ना करके ये करते तो 270 रुपए ज्यादा मिलते। भाई ये काम ना करके ये वाला करते तो 270 रुपए ज्यादा मिलते। और ये जो 270 की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 40% के बराबर है। तो उसी प्रकार से 40% की वैल्यू 270, 1% 270/40, तो 100% कितना होगा? तो भाई मल्टीप्लाई करने पे कितना मिला? 675 रुपए। बताओ यहां तक क्लियर है? तो अपन और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो नेक्स्ट, अब देखो ठीक है, ध्यान से समझते जाइए, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 है। भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच कितने का गैप आ रहा है? तो 221 रुपए का गैप आ रहा है। और यदि लाभ प्रतिशत 17% है, लाभ कितना है? 17%। अब आप इस चीज को कैसे लिखेंगे? भाई एक तो होता है अपने पास में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी, और एक होता है विक्रय मूल्य, उसको बोलते हैं एसपी। बताओ लाभ परसेंट कितना है? 17। तो बताओ परसेंट में क्रय मूल्य कितना होगा? तो भाई परसेंट में क्रय मूल्य कितना होगा? तो परसेंट में क्रय मूल्य 100 होगा। और अगर इस 100 पर 17% का फायदा हो रहा है तो ये चीज कितने में बिक रही है? 117 में बिक रही है। भाई 100 पे अगर 17% का फायदा होगा तो ये चीज कितने में बिकेगी? 117 में बिकेगी। और इनके बीच कितने का गैप आ रहा है? देखो 100 और 117 में कितने का गैप आ रहा है? 17% का। और 17% का अंतर, ये मध्य कितने का अंतर बता रहा है? 221 रुपए। भाई परसेंट में तो 17% का फर्क आ रहा है, तो जो रियल में किसके बराबर है? 221 रुपए के बराबर है। तो बताओ 17% की वैल्यू 221 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो 221 के बट्टे में कौन आ गया? 17। क्या पूछा गया है? तो विक्रय मूल्य क्या है? अगर विक्रय मूल्य पूछा गया है तो 117 से गुणा करेंगे। भाई 1% की वैल्यू 221/17 है। 1% की वैल्यू कितनी है? 221/17। तो 117% की वैल्यू क्या होगी? तो 117% की वैल्यू क्या होगी? तो 221/17 इंटू गुणा किससे? 117 से। बताओ कितना आंसर बनेगा? तो 17 से एक बार, क्लियर? ये 221 17 से कट रहा है क्या? तो 17 से कट रहा है, 17 2 34। क्लियर? सही किया ना भाई? क्रय मूल्य 100 है, 117% है, और 17% की वैल्यू 221 है, तो विक्रय मूल्य बताना। ठीक है, देखो 17 से ये कट रहा है क्या? तो 17 से एक बार, 17 2 34 और 17 3 51। क्लियर? और 13 का गुणा 17 से कर दिए, तो 13 इंटू 7 कितना? 91 और 9, और 13 और 9 कितना आएगा? 22, हासिल का 2, और 13 और 2 कितना? 15। 1521, और 1521 आएगा ऑप्शन नंबर डी में, जो कि इसका विक्रय मूल्य होगा 1521। क्या बताओ समझ में आ गई क्या बात सबके? डी ऑप्शन बिल्कुल इसका क्लियर है। इसका आंसर कितना आ रहा है? डी आ रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एक, अब टाइप नंबर 3 में देखिए भाई, इसमें कौन से क्वेश्चन लेंगे?
नहीं, बताओ क्या समझ में नहीं आया है? ठीक है, कुछ समझ नहीं आया। चलो इस क्वेश्चन को देखो, देखे इसको देखो, 221वां। भाई इनके बीच में कितने का गैप आ रहा है? तो 17% का गैप आ रहा है, और वो 17% का गैप किसके बराबर है? 221 के। तो 1% 221/17, तो 117% कितना होगा? तो 221/17 का गुणा किया 117 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो देखो इसको समझने की कोशिश करिए। एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। पहले बताओ 10% की हानि का मतलब कितना होगा? तो 90% होगा। 10% हानि का मतलब कितना? 90%। अगर एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचा, बताओ कितने रुपए में बेचा? तो 1440 रुपए में बेचा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? 10% की हानि हुई, और 10% हानि का मतलब क्या होगा? 90%। यानी 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1440। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू होगी 1440/90। क्या पूछा गया है? तो उसे कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो? बताओ 15% लाभ का मतलब कितना होता है? 115। यानी 1% की वैल्यू ये है, तो 115% की वैल्यू क्या होगी? तो भाई 1% की वैल्यू 1440/90 है, तो 115 की वैल्यू क्या होगी? तो इसको सिंपली किससे गुणा किया? 115 से। 0 से 0, 9 से एक बार, और 9 6 54। क्लियर? फिर 16 का गुणा करिए 115 से। 16 5 80, 8, 16 और 8 कितना होगा? तो 24, हासिल का 2, और 16 और 2 कितना? 18। बताओ 1840, और 1840 आएगा ऑप्शन नंबर ए में। बताओ, मैं बिल्कुल इजी ही चल रहा हूं, इसमें कोई अपन कठिन वाला मेथड नहीं लगा रहे, सबके समझ आए वैसे ही कर रहे हैं। चलो बताओ, क्लियर यहां तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते आगे। देखो ठीक है, देखो एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। बताओ 14% लाभ का मतलब कितना? तो 114%। 14% लाभ का मतलब कितना? 114। बताओ कितने में बेचा गया? तो 2850 रुपए में बेचा, और जिसपे उसको क्या हुआ? 14% का लाभ हुआ, और 14% लाभ का मतलब कितना? तो 114%। यानी 114% की वैल्यू कितनी है? 2850 है। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो 2850 के नीचे कौन आ जाएगा? 114 आ जाएगा। भाई 114% की वैल्यू 2850 है, तो 1% कितना होगा? ये 114 यहां आ जाएगा। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए, बताओ फायदा 8% करना है, तो बताओ कितना परसेंट चाहिए हमें? 108% चाहिए। 1% 2850/114 है, तो 108% कितना होगा? तो 2850 के बट्टे में 114, और गुणा किससे किया? 108 से। क्लियर? अब इस वाली कैलकुलेशन को सोल्व करना है। देखो 114 से कटता है, या फिर इसको 2 से काट दो। 2 से ये कट जाएगा 54 बार, और 2 से ये कट जाएगा 5 बार और 7 बार, और ये कट जाएगा 3 बार कट रहा है, 5 3 15 नहीं कटेगा। ठीक है, 3 बार कटेगा, 7 5 35,
या 5 बार कट जाएगा, 5 7 5 35, 5 3 5, ये 5 बार कट जाएगा। कितनी बार कट रहा है? 5 बार। भाई 57 से 285 कट रहा है 5 बार, पीछे का 0। 50 का गुणा 54 से करेंगे 0, और 5 4 9 और 5 5 25, ठीक है। 2590, 2590, 2590 तो नहीं आ रहा है इसमें, देखो कई मिस्टेक करी है, देखो बताओ, ये 54 बार कट गया 7 बार, ये 5 बार कट गया 50, ठीक है 0। अच्छा 5 4 20, 2 5 5 25 और 2 27, और 2700 आएगा ऑप्शन नंबर डी में। विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य से गुणा करेंगे, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्लियर आंसर है। फॉर्मूला से भी होता है क्या? कुछ फॉर्मूला से होता है, लेकिन आपको फॉर्मूला यूज नहीं करने। अगर आपने शुरुआत में फॉर्मूले लगाए हैं तो फॉर्मूले लगाइए, हम यहां बिना फॉर्मूले के ही आंसर निकाल रहे हैं, फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, बिल्कुल भी फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, ये कंसेप्ट समझिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, टाइप नंबर 4। एक व्यक्ति एक्स नाम का 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति वाई को बेच देता है। भाई एक कोई व्यक्ति है एक्स नाम का, इसके पास एक वस्तु है कितने रुपए की? 100 रुपए की, और इसने क्या किया कि इस वस्तु को वाई को बेच दिया, और वाई को कितने रुपए में बेचा? तो 10% की हानि में। और बताइए अगर 100 रुपए पे 10% की हानि होगी तो वस्तु कितने में बिकेगी? तो 90 रुपए में बिकेगी, ठीक है। 100 पे 10% हानि होगी तो कितने में जाएगी? 90 में। और वाई उस वस्तु को 10% लाभ से जेड को बेच देता है, वाई उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है। वाई ने ये वाली वस्तु 10% लाभ से किसको बेच दिया? जेड को बेच दिया। अब बताओ 100 होता तो 100 पे यहां सीधा अपन 110 लिख देते, लेकिन यहां पर वैल्यू कितनी है? 90 है, और 90 पे 10% बढ़ाने का मतलब कितना होगा? तो 110, और 110%, और 110% का मतलब 110/100। अब बढ़ाओ इसको आगे, बताओ 2 0 से 2 0, 11 इंटू 9 करेंगे तो कितना? 99। तो बताओ जेड, वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची? तो बताओ जेड ने कितने रुपए दिए? 99 रुपए दिए, और 99 जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी ऑप्शन संदीप पटेल, बिल्कुल क्लियर है। फॉर्मूले के बिना ही कर रहे, बिल्कुल बिना फॉर्मूले के। राम राम जी, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अगला क्वेश्चन देखिए। भाई एक के पास रुपए 10,000 मूल्य वाली एक वस्तु थी। भाई एक के पास एक वस्तु थी जो कितने रुपए की थी? 10,000 की थी। भाई ए नाम का कोई बंदा है, उसके पास एक वस्तु थी 10,000 रुपए की, उसने वह बी को 10% लाभ पर बेच दिया। भाई इसने ये वाली वस्तु बी को बेच दी, और बी को कितने % फायदे पे बेचा? तो 10% फायदे पे बेचा, और 10% फायदे का मतलब कितना होता है? 110%। तो 10,000 पे कितना निकालना है? 10% फायदा, और 10% फायदे का मतलब कितना? 110%। 2 0 से 2 0, बताओ कितना आ जाएगा? 11,000 रुपए। क्लियर? बताओ एक के पास एक वस्तु थी, उसने बी को 10% फायदे पे बेच दिया, और 10% फायदे का मतलब कितना? तो 11,000 रुपए में बी को बेच दिया, और 11,000 में बेचा, इसका मतलब ए ने कितने रुपए कमाए? ए ने कितने रुपए कमाए बताओ?
10,000 की चीज को 11,000 में बेच दिया, तो भाई ए ने बी से कितने रुपए लिए? 11,000 रुपए लिए। ठीक है, वापस बी ने वापस ए को ही 10% हानि पर बेच दिया। बी ने क्या किया? वापस इसे ए को बेच दिया। भाई बी ने इसको वापस बेचा तो 10% हानि पे बेचा, और 10% हानि का मतलब कितना? 90%। और वो जो 10, अब बताओ बी के पास वो वस्तु कितने रुपए की है? 11,000 रुपए की है। वो ए को बेच रहा है कितने में? 10% हानि से, और 10% हानि का मतलब 11,000 पे 10% हानि का मतलब कितना? तो 90%, और 90% यानी 2 जीरो से 2 जीरो, और 11 9 99। ठीक है, यानी 9,900 रुपए में। भाई ए के पास में शुरुआत में जो वस्तु थी उसको बी को कितने में बेचा? 11,000 में बेचा, 1,000 रुपए यहां कमा लिए। फिर वापस इसको 9,900 रुपए देके वापस खरीद लिया, तो बताओ 100 रुपए का फायदा और यहां हो गया। तो बताओ उसको टोटल कितने का फायदा हुआ? तो 1,000 का फायदा यहां हुआ और 100 रुपए का फायदा यहां हुआ, तो उसको फाइनली कितने रुपए का मिले? 1,100 रुपए का फायदा हुआ। और 1,100 रुपए किसमें आएगा? ऑप्शन नंबर ए में। बिल्कुल शांति कुमारी मीणा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्लियर सवाल है। चलिए बढ़ते हैं बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब ये देखिए आप, देखिए ऑफलाइन बिल्कुल नया बैच, फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है एलडीसी के लिए गुरुवार 15 फरवरी 2024 से। गुरुवार 15 फरवरी 2024, और टाइमिंग कितना रहने वाला है? 10 बजे से, यानी सुबह 10 बजे से एलडीसी का बिल्कुल फ्रेश बैच, नया बैच स्टार्ट हो रहा है गुरुवार को 10 बजे से 15 फरवरी। और महिला पर्यवेक्षक के भी आपने देखे होंगे भाई, फॉर्म निकल चुके हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए, तो उसका बैच नया स्टार्ट हो रहा है सोमवार 19 फरवरी 2024 को शाम को 3 बजे से। और पशु परिचर का ऑलरेडी बैच चल रहा है, और नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है गुरुवार 15 फरवरी 2024 यानी 8 से 3 बजे तक। और ऑफलाइन बैच में प्रवेश लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7737500308। और हमारा पता तो मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, सेक्टर 4 उदयपुर। अच्छा, और फर्स्ट 50 स्टूडेंट की फीस में 80% का डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल शुरुआत के जो भी 50 स्टूडेंट होंगे उनकी फीस में 80% का डिस्काउंट यहां दिया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े अपन। टाइप नंबर 5, और मैं आपको बताऊं कि ये जो टाइप नंबर 5 है वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। देखिए टाइप नंबर, गुरुजी लाइक करो के बिल्कुल। पीयूष धाकड़ गजब पढ़ा रहे हो, धन्यवाद भाई साहब। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने आगे। देखो कंसेप्ट बिल्कुल इजी है, ऐसे नहीं आप परीक्षा में आधा आधा पेज भर के आंसर निकाल रहे हो, नहीं, आपको थोड़ी मेहनत करके इन कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। कोई एक सिंगल फॉर्मूला भी आपको याद नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन को समझिए। अब इसमें मैं आपको एक नोट डाल के बता रहा हूं, उस चीज को समझिए। नोट डाल के आप जिस चीज को ध्यान रखी है, क्या चीज ध्यान रखनी है कि जब विक्रय मूल्य समान हो, जब विक्रय मूल्य क्या हो? समान, समान हो, क्लियर, और लाभ या हानि का प्रतिशत समान हो। एक तो विक्रय मूल्य समान हो या फिर लाभ या हानि का प्रतिशत समान हो, तो आपको क्या काम करना है वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखो जब विक्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि समान होने का मतलब या तो 10% का फायदा हो रहा है और 10% की ही हानि हो रही है, या फिर 50% का फायदा तो 50% की ही हानि। देखो
दो वस्तुएं ₹500 प्रति नंग के हिसाब से बेची जाती है। भाई दो चीजों को बेचा जाता है और हर एक वस्तु कितने रुपए की थी? 500 रुपए की थी। यानी प्रत्येक वस्तु को कितने रुपए में बेचा? 500 रुपए में बेचा। बताओ विक्रय मूल्य बिल्कुल समान है, ठीक है। जिसमें से एक पर 30% का लाभ और दूसरी पर 30% की हानि होती है। बताओ लाभ और हानि का परसेंट समान है क्या? तो बिल्कुल समान है। एक पर तो 30% का फायदा और एक पर 30% की हानि, तो कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई? बताओ कुल बताना है कितना परसेंट का लाभ या हानि हुई। तो उसके लिए क्या करना है, देखो बताओ पहली वस्तु पर 30% का लाभ और 30% लाभ का मतलब कितना? 130। भाई 30% लाभ का मतलब कितना? 130, ठीक है। और दूसरी पर 30% की हानि और 30% हानि का मतलब कितना होता है? तो 30% हानि का मतलब होता है 70। और ऊपर दो वैल्यू लिखी है तो नीचे एक बार 100 लिखना है। ऊपर 3 वैल्यू आ जाए नीचे 2 बार 100 लिखना है। परसेंटेज बिल्कुल क्लियर करवा रखा है। क्लियर? बताओ ऊपर 2 वैल्यू तो नीचे एक बार 100 और इन 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 13 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा? 91 आएगा। और 91 आने का मतलब शुरुआत में उस वस्तु का मूल्य कितना था? 100 था और वो कितने में चली गई? 91 में चली गई। तो बताओ क्या हुआ? तो हानि हुई है। और कितने परसेंट की हानि हुई है? 9% की हानि हुई है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या आपके? भरतपुर से बिल्कुल धन्यवाद आपका। क्लास को शेयर करवाइए। क्लियर? 9% की हानि हुई, ऑप्शन नंबर बी। अगर 100 की चीज को 91 में बेच दिया, 100 की चीज को कितने में बेचा? 91 में बेचा, तो कितने की हानि हुई है? 9% की हानि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम रीट 2017 का। ये देखिए आप सब करके बताइए। एक टेलीविजन विक्रेता ने 9,600 रुपए की दर से 2 टेलीविजन बेचे। यानी प्रत्येक टेलीविजन को कितने में बेचा? तो 9,600 रुपए में बेचा। क्लियर? यानी 9,600 रुपए की दर से 2 टेलीविजन बेचे, जिसमें से एक पर तो हुआ 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई है? बताओ। बिल्कुल समझ आ गया, ठीक है। देखिए इसका आंसर बताइए। भाई लाभ हानि भी बराबर है और विक्रय मूल्य भी बराबर है, तो डायरेक्ट करके बताइए कि इसका आंसर क्या बनेगा? सी। और बताइए। देखिए शांति कुमार सी, संदीप पटेल सी, अनिल मीणा सी। इसका मतलब सी इसका करेक्ट आंसर। देखो कैसे निकाला आंसर। देखो एक टेलीविजन विक्रेता ने में 9,600 की दर से 2 टेलीविजन बेचे। बताओ प्रत्येक कितने का था? 9,600 का था। एक पर 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब 120, 20% हानि का मतलब 80, बट्टे में कितना? 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 8 96, 100 की चीज 96 गई है तो क्या हुआ? 4% की हानि हुई है। सीधा आंसर कितना आएगा? 4% की हानि। 12 इंटू 8 बिल्कुल क्लियर आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो राजन ने 2 छत पंखे 2500 रुपए प्रति पंखे की दर से खरीदे। अब यहां विक्रय मूल्य नहीं दिया है, यहां हमें क्या दिया है? क्रय मूल्य दिया है। बताओ 2 पंखे कितने कितने रुपए में खरीदे? तो 2500 रुपए प्रति पंखे की दर से खरीदे गए। हर एक पंखे को कितने में खरीदा? तो 2500 रुपए में खरीदा। उनमें से एक पंखे को 15% लाभ और दूसरे को 8% हानि से बेचा। बताओ विक्रय मूल्य तो दिया नहीं है,
दिया क्या है, क्रय मूल्य दिया है। और लाभ और हानि क्या सेम दी है क्या, तो नहीं, लाभ अलग है और हानि अलग है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो बताओ, पहला पंखा कितने का खरीदा, तो 2500 रुपए का खरीदा। दूसरा पंखा भी कितने का खरीदा, तो 2500 रुपए का खरीदा। अब बात क्या हो रही है कि एक पंखे को 15% लाभ, यानी इस पंखे को किसमें बेचा, तो 15% लाभ से, और दूसरे पंखे को 8% हानि, यानी इसको किसमें बेचा, तो 8% हानि। अब बताइए मुझे 15% लाभ का मतलब क्या होगा, तो 115% होगा। 15% लाभ का मतलब कितना, तो 115%। अब 2500 पे 15% फायदा बताना है। भाई उसको बेचा कितने में, खरीदा तो 2500 में था, पर बेचा कितने में, तो 2500 पे कितना निकालना है भाई, 15% लाभ। और 15% लाभ का मतलब कितना, 115/100, और 115/100 यानी 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आएगा, तो 25 5 125 12, और 25 और 5 कितना, सॉरी 25 35 से 33 3, और 25 और 3 कितना 28, यानी पहले वाले पंखे को कितने में बेचा, तो 2875 रुपए में बेचा। दूसरे को कितने में बेचा, भाई 2500 पे 8% का लॉस करना है, और 8% लॉस का मतलब कितना परसेंट चाहिए, तो आपको 92% चाहिए। 92%, 2 जीरो से 2 जीरो, बताओ कितना आएगा, 25 2 50, 5 और 25 9 225, और 200, ठीक है, 25 2 50 जीरो, कितना बन जाएगा 5, और 25 9 कितना हो जाएगा, तो 25 9 हो जाएगा 225, और 5 कितना आएगा, तो 230, यानी दूसरे वाले पंखे को कितने में बेचा, तो 2300 रुपए में बेचा। भाई लाभ हानि अलग अलग दिए तो आपको अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक उस तरीके से करोगे तो नहीं बनेगा। देखो भाई पहले पंखे को 2500 में लाया और दूसरे को भी 2500 में लाया, तो उसने कुल कितने रुपए लगाए, तो उसने कुल रुपए लगाए 5000 रुपए लगाए। भाई दोनों पंखों को खरीदने में कितने रुपए लगाए, तो 5000 रुपए लगाए। क्लियर। फिर एक को 15% फायदे पे बेचा तो 2875 में गया, दूसरे को 8% हानि में बेचा तो 2300 रुपए में गया, तो उसको कुल कितने रुपए मिले, तो कुल कितने मिले देखो बताओ, 5, यहां कितना 7, 8 3 11, 1 2 4 और 1 5, 5175 रुपए मिले। अब आप खुद सोचिए भाई टोटल उसने लगाए 5000 और कमाई कितने, 5175, और 5175 का मतलब कितने का फायदा कमाया, तो भाई 5000 पे 175 का फायदा कमाया। 5000 पे कितने का फायदा कमाया, तो 175 का फायदा कमाया। और प्रतिशत चाहिए तो किससे गुणा, 100 से गुणा। इन 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से काट दो इसको, 25 से 2 बार, यानी 4 5 6 और 7, और 7/2 का मतलब 3.5, और 3.5 का मतलब 3.5%। उसको कितने का फायदा हुआ, तो उसको फायदा हुआ 3.5%। क्या समझ में आ गई क्या बात सभी के, सी ऑप्शन 3.5%, 3.5% इस वाले क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बताइए यहां तक क्लियर है, और बढ़ते हैं आगे। ए ऑप्शन नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, उसका आंसर आएगा अच्छा हानि नहीं हुई है, हानि नहीं हुई है, 3.5% का लाभ हुआ है। सी ऑप्शन आएगा भाई, उसमें लाभ हानि दोनों को देखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी शानदार क्वेश्चन, और ग्राम सेवक किसका ही क्वेश्चन है। टेस्ट एक लाइन के 1 लाइनर सवाल ज्यादा बनते हैं,
और वो आप यहां देखेंगे भाई 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? एसपी। लिखें कैसे? 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब सीपी। भाई 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, बराबर है तो बीच में क्या लगा दिया? बराबर। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? भाई आप बताइए मुझे। भाई ऐसी सिचुएशन के बाद में आपको क्या बताया था कि हमें सीपी और एसपी का अनुपात पता करना है, और सीपी और एसपी का अनुपात कितना होगा? तो भाई एसपी की वैल्यू होगी इधर वाली, भाई एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल, एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल, यानी एक तो गणित की संख्या और एक साथ में अंग्रेजी का वर्ड है, एक गणित की संख्या और एक अंग्रेजी का वर्ड है, तो इनका अनुपात इधर उधर का होगा। भाई एसपी का मान तो 20 होगा और सीपी का मान कितना होगा? 16 होगा। तो बताओ एसपी की वैल्यू कितनी है? 20 है। सीपी की वैल्यू कितनी है? 16 है। अब आप खुद बताइए कि भाई 16 की चीज को अगर 20 में बेच दिया, क्रय मूल्य 16 है, क्रय मूल्य कितना है? 16 है, और विक्रय मूल्य कितना है? 20 है। 16 की चीज को अगर 20 में बेचा तो कितने का फायदा हुआ? 4 का फायदा हुआ। 4 का फायदा किस पे हुआ? तो 16 पे हुआ। परसेंट चाहिए, किससे गुणा? परसेंट चाहिए तो 100 से गुणा। भाई 4 से 16 कटेगा 4 बार, और 4 से 100 कटेगा 25 बार। बताओ कितने परसेंट का फायदा हो रहा है? तो 25% का लाभ हो रहा है, और 25% का लाभ आएगा ऑप्शन नंबर डी में। जय भीम। बिल्कुल डी क्लियर। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आएगा, डी आएगा, इसका डी आंसर आएगा। ठीक है, चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? भाई 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो ऐसे लिखेंगे भाई 7 एसपी बराबर है किसके? तो 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, यानी कि 6 सीपी के बराबर है। ठीक है, 6 सीपी के बराबर है। तो बताओ सीपी की वैल्यू कितनी आएगी? 7, और एसपी की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। तो बताओ सीपी की वैल्यू कितनी आई? 7, और एसपी की वैल्यू कितनी आई? 6। अगर 7 की चीज को 6 में बेच दिया तो लाभ हुआ या हानि हुई? तो हानि हुई है। भाई 7 ज्यादा की चीज को अगर कम में बेच देंगे तो हानि होगी, और 7 की चीज को 6 में बेच दिया तो 1 की हानि हो रही है। पर 1 की हानि किस पे हो रही है? तो 7 पे हो रही है। और परसेंट चाहिए तो किससे गुणा? 100 से गुणा। बताओ क्या बनेगा? 100/7, और 100/7 का मतलब 7 से एक बार, और 7 4 28। ठीक है, 14 सहित 2/7%, और 14 सहित 2/7% ऑप्शन नंबर बी में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 14 सहित 2/7%। नेक्स्ट, चलो आप देखो इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको समझिए। एक व्यक्ति 10 रुपए की 11 मोमबत्तियों की दर से खरीदता है, यानी 10 रुपए में कितनी मोमबत्तियां खरीदता है? 11 मोमबत्तियां खरीदता है, और इन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत में क्या है? भाई क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, 2013, 17 और 18 में, और ये वही टाइप है जो बार बार बनते हैं। देखो 10 रुपए की 11 मोमबत्तियों की दर से खरीदता है, और 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो एक मोमबत्ती कितने की आएगी? तो भाई 11 मोमबत्ती 10 की है, तो एक कितने की होगी? तो भाई 10/11 की होगी। तो क्रय मूल्य कितना है? 10/11।
डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो 10 रुपए में कितनी खरीदता है 11, 10 रुपए में कितनी खरीदता है 11। ये क्या चीज है, तो ये क्रय मूल्य है। फिर विक्रय मूल्य क्या है, 11 में 10 की दर से बेचता है, तो 11 रुपए में कितनी बेचता है 10 बेचता है, तो ये क्या है विक्रय मूल्य है। ये तो है सीपी यानी क्रय मूल्य, और ये है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। बताओ 10 में कितनी लाया 11, बेची कितनी, तो 11 में 10, तो ये पूरा क्रय मूल्य और ये पूरा विक्रय मूल्य। अब अपन चाहे तो भाई इन्हीं वैल्यू को लेके सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ बट्टे वाली वैल्यूज आ रही है, और अपन चाहे तो भाई इनको अगर एक पूर्ण संख्या बना दे तो एक काम अपन कर सकते हैं। क्या भाई 10/11 है, यहां अगर बट्टे से 11 को हटाना है तो मैं इसको किससे गुणा कर दूं 11 से। अगर इधर वाले को 11 से गुणा कर रहे हैं तो इसको भी 11 से गुणा, फिर चलो 11 हट जाएगा। अगर मुझे यह 10 हटाना है तो ऊपर किससे गुणा करें 10 से, और इधर अगर 10 से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी 10 से गुणा। तो बात ये हो रही है भाई ऐसे करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, और इधर कौन कट जाएगा 10 से 10 कट जाएगा। और अगर अपन ये काम ना करें और आप सीधी एक बात याद रख पाए तो वो बहुत बढ़िया बात होगी। भाई 10 की 11 और 11 में 10 बेच दी, तो भाई इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 10 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना आएगा 100। अब अपना क्रय मूल्य कितना है 100 है, और 11 का गुणा इससे करा दो तो 11 इंटू 11 कितना 121। अब बताओ अपना विक्रय मूल्य कितना है, तो 121 है। भाई क्रय मूल्य कितना है 100 है, विक्रय मूल्य कितना है 121 है। और अगर 100 की वस्तु 121 में जा रही है तो क्या हो रहा है, भाई 100 की चीज 121 में जाएगी तो 21% का लाभ होगा, और 21% का लाभ आएगा ऑप्शन नंबर डी में। क्या बताओ ये बात समझ में आई क्या आपके। बी ऑप्शन किसका, इस वाले आंसर का बी नहीं आएगा, इसका डी क्लियर आंसर आ रहा है। डी 21% का फायदा हो रहा है। क्लियर भाई 100 की चीज सीधी 121 में जा रही है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 21% का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। सीधा लिखे तो 20 रुपए में 21 कलम खरीद कर, यानी 20 रुपए में कितनी कलम लाए 21, और 21 रुपए में 20 की दर से बेच दिया, 21 में कितनी बेच दी 20। बताओ ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। आगे बढ़े तो भाई इसका तो इससे गुणा और इसका इससे गुणा, भाई 20 का 20 से गुणा किया कितना आया 400, 21 का 21 से गुणा किया कितना आया 441। भाई 400 की चीज 441 में जा रही है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 41 का हो रहा है। 41 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, तो 400 पे हो रहा है, और प्रतिशत चाहिए तो किससे गुणा करें 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 41 कट जाएगा, यानी 41 में 4 का भाग देंगे तो 10, 2 8 और 5 20, 10.25% और 10.25% ऑप्शन नंबर ए में। क्या ये वाली कहानी आपके समझ में आई क्या। एक बार इसके लिए कमेंट करिए, इसके लिए आप कमेंट करिए क्या ये वाली कहानी समझ में आई क्या। हाँ जी बताइए क्या ये वाली बात समझ में आ गई क्या। ऑप्शन नंबर ए आएगा 10.25। ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाली बात समझ में आई क्या। चलिए क्या हुआ बताओ। चलिए
बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑप्शन नंबर ए 10.25 बिल्कुल क्लियर आंसर है, आई तो है। चलिए बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें वैल्यूज बदल गई है। पहले क्या हो रहा था भाई, 10 की 11 हो रही थी, तो 11 की 10 कर रहे थे। अब क्या होगा भाई, रुपए 7 में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है। एक विक्रेता 7 रुपए में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है और इन्हें रुपए 2 में 5 के हिसाब से बेचता है। बताओ 7 में 21 खरीदता है और 2 रुपए में कितनी बेचता है, 5 बेचता है। तो ये क्या है आपका क्रय मूल्य, ये क्या है विक्रय मूल्य। भाई लाभ या हानि पूछी गई है, तो भाई सीधा इसका गुणा इससे करो, तो 7 5 कितना होगा 35। क्रय मूल्य कितना आ गया 35। 21 का गुणा 2 से 42। विक्रय मूल्य कितना आ गया 42। बताओ 35 की चीज को आपने 42 में बेच दिया, तो कितने का फायदा हुआ, 7 का फायदा हुआ। किस पे हुआ, 35 पे हुआ। परसेंट चाहिए 100 से गुणा। 7 से 35 5 बार और 5 से 100 20 बार। कितने परसेंट का फायदा हुआ, तो 20% का फायदा हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में 20% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। बिल्कुल सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चले आगे। देखिए इसका आंसर देखो, इसको देखो, बी बी नहीं आएगा, उसमें सी आएगा। सी आंसर आएगा बिल्कुल उसका, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा सी। आप परसेंट निकाले, उसके साथ में लाभ हानि को भी चेक कर लिए। भाई 20 देख के, भाई ये 20 देख के ऐसे ना हो जाए। ये तो बता रहा है 20% हानि और ये बता रहा है 20% लाभ को। चलिए बिल्कुल सर, नकल कर दी। चलो बड़े आगे। भाई 100 संतरे 350 में खरीदे गए, यानी कि 350 रुपए में कितने संतरे खरीदे, 100 संतरे खरीदे गए। यानी विक्रय क्रय मूल्य कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो 350 में कितने संतरे खरीदे, 100 संतरे खरीदे। 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए। ठीक है, फिर इसका सेलिंग प्राइस क्या बनी, विक्रय मूल्य क्या बना, 48 रुपए 48 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। बताओ एक दर्जन में कितना होता है, तो एक दर्जन में कितनी वैल्यू होती है, एक दर्जन में होता है 12 यूनिट। भाई एक दर्जन में कितना यूनिट होता है, 12 यूनिट। अगर इस टाइप के अपने पास में 12 पेन है, तो उनको अपन बोल सकते हैं कि भाई एक दर्जन है। 48 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए, यानी कि 48 रुपए में कितने बेचे, 12 बेचे। एक दर्जन का मतलब कितना, 12। भाई 350 में 100 संतरे खरीदे और 48 रुपए में 12 संतरे बेचे, तो फिर क्या हुआ, प्रतिशत लाभ हुआ या फिर हानि हुई। कैसे निकालेंगे बताओ। 350 में 100 संतरे, 48 में 12 की दर से बेचे। अगर आपको टफ लग रहा है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए। 0 से 0, 5 से 35 7 बार और 5 से 10 2 बार, 12 से 1 बार और 12 4 48। ठीक है, इसको थोड़ा सा इजी कर दिया। ठीक है, अब बताओ यहां क्या बचा है, तो 7/2 बचा है। इधर क्या बचा, 4/1 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे किया, 7 का 1 से किया तो 7 और 4 का 2 से किया तो 8। तो बताओ 7 की चीज कितने में गई है, 8 में गई है, तो फायदा हुआ है। 7 की वस्तु थी जो 8 में गई है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 का फायदा हुआ है। और 1 का फायदा किस पे हुआ, तो 7 पे हुआ। और परसेंट चाहिए तो किससे गुणा, 100 से गुणा। तो लिखेंगे कैसे, 100/7
और 100/7 यानी 7 से एक बार, और 7 चौके 28 यानी 98, और 14 सहित 2/7%। 14 सहित 2/7% लाभ, और 14 सहित 2/7% लाभ आएगा ऑप्शन नंबर डी में। क्या बताओ, अब आपके बातें समझ में आ रही है क्या? डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। बनवारी लाल, संदीप पटेल, अनिल मीणा, डी आंसर है जिसका भी, वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते आगे। टाइप नंबर 9। डी बिल्कुल, डी जिसके भी आंसर आया था फर्स्ट वाले का, उसके बिल्कुल क्लियर आंसर है। चलो अब नेक्स्ट देखो भाई, एक वस्तु 144 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को कितने में बेचा? तो रुपए 144 में बेचा, जिससे एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। अब क्वेश्चन को आप समझिए कि भाई एक वस्तु को कितने रुपए में बेचा? 144 रुपए में बेचा। तो बताओ विक्रय मूल्य कितना है? 144 है। विक्रय मूल्य कितना है? 144 है। अब बोल रहा है कि भाई उसके जो लाभ हुआ, वो जो लाभ का प्रतिशत है उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। अगर मेरे को 50% का फायदा होता है तो उस वस्तु का मूल्य भी कितना है? 50 रुपए है। अगर 70% का लाभ होता है उस वस्तु की रेट भी कितनी है? 70 रुपए। अगर हमें 90% का फायदा होता है तो उस वस्तु की रेट भी कितनी है? 90 रुपए। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। भाई इस व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। यानी जितनी उस वस्तु की लागत है वो जो परसेंट लाभ उसके बराबर है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को सीधा ऑप्शन से उठाओ। भाई मान लेते हैं उसका लागत मूल्य कितना है? 90 है। अगर उसका लागत मूल्य 90 है तो बताओ प्रॉफिट भी 90 का होगा, और 90 का प्रॉफिट होगा यानी 190%। तो 90 पे 190 करेंगे भाई, 20 से 20, 9 9 81, 8 8 और 16 171। क्या बताओ 144 आया क्या? नहीं आया। और 144 नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है। क्लियर? इसको हटाओ, फिर आगे बढ़ो। मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य कितना है? 80। और अगर क्रय मूल्य 80 है तो फायदा भी 80 का ही होगा, और 80 का ही फायदा होगा तो कितना होगा? 180/100। 180% यानी 180/100, और 8 8 64, और 6, और 8 और 6 कितना? 14। 144 रुपए आंसर, और 144 रुपए आया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्या ये समझ में आ गई क्या बात आपके? कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, बी बिल्कुल इसका बी आंसर होगा। चलिए अगर आपके बात समझ आ गई है तो इस वाले क्वेश्चन का जवाब आप सब दीजिए। जो भी साथी जुड़े हुए हैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर लगाइए। भाई एक कुर्सी को 56 रुपए में बेचने पर एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है। भाई जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उसके बराबर लाभ मिलता है। तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? बताओ, देखिए इसका आंसर क्या बनेगा।
जी बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। चलो 56 रुपए में बेचा, बताओ कितने रुपए में बेचा, 56 रुपए में। डी शांति कुमारी मीणा, डी। डी और बताइए। देखो 56 रुपए में बेचा, तो जो उस वस्तु का क्रय मूल्य है वो ही उसका लाभ परसेंट है। बताओ चलो डी जिसका है, एक बार डी को चेक करते हैं। मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य कितना है, 40 है। मान लिया उसका क्रय मूल्य कितना है, 40 है। और 40 है तो फायदा भी 40 का ही होगा। और 40 का फायदा अगर 40 पर 40 का फायदा होगा तो 140% आएगा, यानी कि 140/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 14 4 56 और 14 4 56 बिल्कुल क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक, नेक्स्ट टाइप आगे बढ़े। देखो वन रक्षक 2022 का वन रक्षक परीक्षा 2022 का, बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो भाई इसके लिए बहुत ही यूनिक मेथड है। आप समझिए ये चीज, ये इस टाइप का जो भी क्वेश्चन बनता है उसके लिए मैं जो बता रहा हूं वो बिल्कुल यूनिक मेथड बनने वाला है। आप एक बार देखिए, और आप देखेंगे तो आप खुद को लगेगा कि हाँ वास्तव में ये चीज सही है। देखो चीनी की कीमत में 20% की कमी एक गृहिणी को 240 में 6 किग्रा अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है। तो चीनी की प्रति किग्रा मूल कीमत क्या है। मूल कीमत का मतलब शुरुआती मांग। क्या बोला गया है कि भाई चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई। चीनी की कीमत में 20% की कमी हुई। अगर चीनी की कीमत में 20% की कमी हुई तो एक गृहिणी को 240 में 6 किग्रा अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है। अगर चीनी की रेट 20% कम हो गई तो 240 रुपए में 6 केजी चीनी अधिक आती है। बात सीधी है भाई, चीनी की अगर 20% कम हो गई कीमत तो 240 में 6 केजी चीनी अधिक आएगी। क्लियर। अब देखो भाई इस चीज को लिखेंगे कैसे। भाई यहां लिखा मैंने रेट और यहां पर लिखा क्वांटिटी। रेट में क्या हुआ भाई, चीनी की रेट में 20% की कमी हो गई। मतलब अगर रेट पहले 100 थी तो 20% कम का मतलब कितनी हो गई, 80 हो गई। रेट 100 थी तो कितनी हो गई, 80 हो गई। तो बताओ क्वांटिटी क्या होगी। तो क्वांटिटी इसकी उल्टी हो जाएगी। भाई परसेंट में क्वांटिटी हमेशा उल्टी हो जाती है। भाई 100 की रेट अगर 80 हो गई तो जो चीज पहले 80 आ रही थी वो अब 100 आएगी। बताओ 4 से 20 से काट दो इसको 4 बार और इसको 20 से 5 बार, यानी 4 जो पहले वस्तु 4 आती थी वो अब कितनी आ रही है, 5 आ रही है। और फर्क कितने का आ रहा है, 1 का। और ये जो 1 का फर्क है वो किसके बराबर है, तो 6 केजी चीनी अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो 1 का फर्क किसके बराबर है, 6 केजी के बराबर है। 1 का फर्क किसके बराबर है, 6 केजी के। तो बताओ 4 का वैल्यू कितनी होगी, तो 4 को 6 से गुणा करोगे तो 24 केजी। 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 6 5 30। यानी पहले कितनी शक्कर आती थी, तो पहले आती थी 24, अब कितनी आ रही है, तो 30 केजी। पहले 24 केजी आती थी और अब कितनी आ रही है, 30 केजी आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि चीनी की रेट में 20% की कमी हुई। अब रुपए के हिसाब से देख लो कितने रुपए, 240 रुपए। 240 रुपए में पहले 24 केजी शक्कर आती थी तो 1 केजी कितने में पड़ रही थी, तो भाई 24 से 24 एक बार, यानी पहले 1 केजी कितने की थी, 10 रुपए की थी। अभी 30 केजी आ रही है तो 240 में 30 केजी आती है तो 1 केजी कितने की है, तो 8 रुपए की। बताओ कितने रुपए की, 8 रुपए की।
तो चीनी की मूल कीमत यानी शुरुआत की कीमत कितनी है, तो 10 रुपए है। नई कीमत कितनी है, 8 रुपए है। कितने रुपए कम हुई कीमत, तो 2 रुपए कीमत कम हुई। 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे इससे। भाई पहले वाली कीमत, आज की कीमत और फर्क कितने का आया, तो 2 रुपए का फर्क आया। क्या बताओ, समझ में आ गई क्या बात? 10 रुपए प्रति किग्रा, बिल्कुल ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इसका जवाब बताइए, इसका आंसर बताइए। एक मेज का मूल्य 25% से बढ़ गया तो एक व्यक्ति 25,000 में 25 मेज कम खरीद पाता है। अगर रेट बढ़ जाएगी, एक बार और समझाओ, बिल्कुल इसको समझते अपन। इसको मेज का मूल्य 25% बढ़ गया, देखो 25% बढ़ने का मतलब 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 125 हो गई। तो क्वांटिटी में क्या होगा, क्वांटिटी इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी, 125 और यहां कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये आ रहा है, चलो ठीक है देखते हैं। क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, तो क्वांटिटी कितनी होगी, पहले 125 तो अब कितनी, 100। भाई 25 से काटेंगे इसको 5 बार और इसको 25 से काटेंगे 4 बार। पहले क्वांटिटी 5 आती थी, यानी पहले 5 मेज आते थे और अब कितने आ रहे हैं, 4। क्लियर? तो कितने का फर्क पड़ा, 1 का फर्क पड़ा। और ये 1 का जो अंतर है वो किसके बराबर है, 25 मेज कम खरीद पाती है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 25। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 125 और 4 की वैल्यू कितनी होगी, 100। अब रुपए लगा के देख लो, पहले 125 मेज आते थे, अब कितने मेज आ रहे हैं, 100 मेज आ रहे हैं। अब 25,000 में पहले 125 मेज आते थे, तो एक मेज कितने का पड़ रहा था, 25,000 में 125 मेज आते थे, तो एक मेज कितने का पड़ रहा है, तो यहां पर एक मेज कितने का पड़ रहा है, भाई 25 से काट दो इसको, यानी 1000 और 25 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 5 से ये कट जाएगा 2 बार। यानी पहले एक मेज कितने का था, 200 रुपए का। और कौन सा पूछा गया है, नया मूल्य पूछा गया है। तो भाई अभी का मेज का मूल्य कितना है, तो भाई अभी 25,000 में कितने मेज आ रहे हैं, 100 मेज आ रहे हैं। तो एक मेज कितने का पड़ रहा है, तो एक मेज आज 250 रुपए का पड़ रहा है। और 250 का मतलब सी। हमें मेज का वास्तविक नया मूल्य पूछा गया है और नया मूल्य कितना है, 250 है। पुराना मूल्य कितना है, 200। रेट कितनी बढ़ी, तो 50 रुपए बढ़ी। सी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते, देखो अरुणा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। भाई अरुणा नाम की लड़की किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। भाई उसकी लागत जो भी है उससे 25% ज्यादा निश्चित करती है। तो अपन मान लेते हैं कि भाई उसके उत्पादन की जो लागत है वो कितनी है, 100 है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य उससे 25% ज्यादा निश्चित करती है। और अगर 100 पे 25% बढ़ाएगा तो कितना लिखेगा, 125 लिखेगा। भाई 25% अधिक का मतलब कितना, 125। ठीक है। यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, अगर ये लागत 20% बढ़ जाती है प्लस 20%, तो बताओ लागत कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी।
तो वह विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है। विक्रय मूल्य कितना बढ़ाती है? 10% बढ़ा देती है। भाई अगर लागत 20% बढ़ रही है तो उसने विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाया? विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया। और अगर 125 पे 10% बढ़ाएंगे तो 125 पे 10% बढ़ने का मतलब कितना होगा? तो ये आ जाएगा 5 55, 5 11 2 22 और 5 कितना 27, 2 और 11 13, यानी 137.5। अगर 125 पे 10% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 137.5। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? भाई पहले तो 25% का फायदा हो रहा है, अब कितने का फायदा हो रहा है? तो 120 की वस्तु जा रही है 137.5 में, तो कितने का फायदा हो रहा है बताओ? तो उसको फायदा हो रहा है 17.5 का। और 17.5 का फायदा किस पे हो रहा है? तो 120 पे हो रहा है। पॉइंट हटाओगे 1 0 और परसेंट चाहिए तो 100 से गुणा, 2 0 से 2 0। बताओ ऊपर कितना? 175, नीचे कितना? 12, 12 से एक बार, 12 से एक बार, 12 4 48, 14 पॉइंट और 14 पॉइंट चौक 48 और 12 पंजे 60, 14.6%। और ये आएगा आपके ऑप्शन नंबर डी में। क्या बताओ समझ में आ रही है बात? क्लियर? ठीक है संदीप पटेल, बिल्कुल डी आंसर इसका करेक्ट होगा। चलो देखिए कोशिश करें इसको बताने की। चलो होगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ का मतलब 100 की चीज को कितने में बेचता है? 120 में बेचता है। यदि उसने 20% कम में खरीदी होती, 20% कम में खरीदी होती, तो बताओ कितने में खरीदी होती? 80 में खरीदी होती। भाई 100 है, उसको 20% फायदे पे यानी 120 पे बेच रहा है। अगर 20% कम में खरीदी होती तो 80 में खरीदी होती। अगर 20% कम में खरीदी होती और 5 रुपए कम पर बेची होती, यानी यहां जितने में भी बेच रहा है वो पहले वाले से कितने का फर्क है? 5 रुपए का। अगर उसने 20% कम में खरीदी होती और 5 रुपए कम में बेची होती तो उससे 25% का लाभ होता, यानी 80 पर 25% का फायदा होता। और 80 पर 25% फायदे का मतलब कितना? भाई 80 के 125%, भाई 25 से 5 बार और 25 से 4 बार, 4 2 8 यानी 20, यानी कितने में बेची होती? तो 100% में बेची होती। तो बताओ भाई पहले का विक्रय मूल्य कितना? 120, अभी का कितना? 100। कितने परसेंट का फर्क आ रहा है? तो भाई 20% का फर्क आ रहा है। और ये 20% का फर्क किसके बराबर है? 5 रुपए के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी 100% का मान पूछा गया है। 20% की वैल्यू 5 है, तो 1% कितना होगा? 5/20 होगा। तो 100% कितना होगा? तो 5/20 का गुणा किससे? 100 से। बताओ 20 से 100 5 बार और 5 5 25, और 5 5 25 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है शांति कुमारी मीणा, बिल्कुल इसका आंसर कितना आएगा? ए आएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े भाई। एक दुकानदार 44 कैलकुलेटर बेचकर, कितने कैलकुलेटर बेचकर? 44 कैलकुलेटर बेचकर 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। यानी 44 मान लेते हैं, एक कैलकुलेटर 1 रुपए का है,
तो 44 कैलकुलेटर कितने रुपए में बेचे? तो भाई 44 रुपए में बेचे। कितने रुपए में बेचे? 44 रुपए में बेचे। और इस पर लाभ कितने का कमाया? तो 11 के बराबर लाभ कमाया। यानी फायदा कितने का कमाया? 11 का फायदा कमाया। भाई 44 कैलकुलेटर बेचे 11 का फायदा करके, तो उसके पास कितने कैलकुलेटर थे? तो उसके पास 33 थे। अब बात ये हुई कि भाई 33 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया? 44 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए का फायदा हुआ? 11 रुपए का फायदा हुआ। क्लियर? 44 एक कैलकुलेटर मान लेते हैं 1 रुपए का था, तो 44 कितने रुपए के? 44 रुपए के। और जब उसने 44 रुपए में बेचा तो उसको 11 रुपए का फायदा हुआ। अगर 44 बेचने पर उसको 11 रुपए का फायदा करके बेचा गया है, तो वो चीज कितने की थी? 33 रुपए की थी। और 33 की चीज 44 में गई है, तो कितने का फायदा हुआ है? 11 का। किस पे हुआ है? 33 पे हुआ है। परसेंट चाहिए 100 से गुणा। 11 से 33 3 बार, और 100 से 3 से 100 कट जाएगा 33.3%। और 33.3% यानी 33.33 यानी ऑप्शन नंबर ए। बढ़े आगे, बताओ। देखिए इसका आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले वाले का। बताओ भाई इसका आंसर क्या बनेगा? इसका भी ए आ रहा है। चलो बताओ इसका क्या आ रहा है? चलो देखो, 144 पेन बेचने पर राम को, बताओ कितने पेन बेचे? 144 पेन बेचे। कितने पेन बेचे? 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बताओ इस पर कितने की हानि होती है? तो 6 पेन के बराबर हानि होती है। सीधा समझिए भाई, एक पेन 1 रुपए का है। एक पेन कितने रुपए का? 1 रुपए का। 144 पेन बेचे यानी कितने रुपए आए? 144 रुपए आए। लेकिन 6 रुपए की हानि हो गई। 6 या पेन ना लिखे अपन, यहाँ पे सिर्फ रुपए ही चलाए। क्लियर? भाई 144 पेन बेचने पर तो 144 रुपए, और हानि कितने की हुई है? 6 रुपए की। अगर 144 रुपए किसी को दे दिए और 6 रुपए का नुकसान करके दे दिए, तो भाई अपने पास कितने रुपए थे? 150 थे। भाई ज्यादा की चीज अगर कम में जाएगी तो हानि कही जाएगी। तो बताओ कितने का लॉस हुआ है? 6 का लॉस हुआ है। किस पे हुआ है? 150 पे हुआ है। और प्रतिशत चाहिए तो किससे गुणा? 100 से गुणा। बताओ 0 से 0 कटेगा, ठीक है। 5 से 15 3 बार, 5 से 10 2 बार, 3 से 6 2 बार, और 2 से 2 4%। और कितने परसेंट का हानि हुई है? 4%। और 4% आएगा ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 40 रुपए में 45 सेब बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो उसे 24 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए ताकि सौदे में 20% का लाभ हो जाए? बताओ इस टाइप को कैसे लेंगे? सिंपल तरीका, आपको जो जितने भी टाइप्स है उन सब के लिए हमने एक एक मेथड लिया है। भाई अधिकतर मेथड सेम है। देखो 40 रुपए में 45 सेब बेचे, 40 रुपए में 45 सेब बेचे गए। 40 रुपए में कितने सेब बेचे? 45। तो एक व्यक्ति को 20% हानि,
और 20% हानि का मतलब कितना 80। 40 में 45 बेचने पर 20% हानि और 20% हानि का मतलब कितना 80। तो उससे 24 रुपए में कितने सेब बेचे? भाई 40 रुपए में उसने 45 सेब बेचे तो उसको 20% की हानि हुई। तो वो 24 रुपए में कितने सेब बेचे भाई नहीं पता है, तो उसकी जगह हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। भाई 24 रुपए में एक्स सेब बेचे ताकि उसको क्या हो जाए, 20% का लाभ हो जाए। और 20% का लाभ होने का मतलब कितना, 120%। क्लियर। अब आपको सिंपली इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसका तो इससे और इसका इससे, और जो एक्स माना है उसकी वैल्यू पता कर लीजिए। बताओ 24/x का गुणा किससे किया हमने, तो 24/x का गुणा 8 से किया। और 40/45 का गुणा किससे किया, तो 40/45 का गुणा किया 120 से। क्लियर। सोल्व करिए इसको। तो सबसे पहले भाई 8 से 5 बार, 8 5 40, 12 से 1 बार और ये 0, और 12 से 24 कितनी बार, 2 बार। 5 से 45 कितनी बार, 9 बार। बताओ क्या क्या वैल्यू बची है उसको लिखो। इधर कितना बचा, ऊपर 2, नीचे क्या बचा x, बराबर ऊपर कितना बचा 10, नीचे कितना 9। सोल्व करिए इसको। तो भाई x का गुणा इससे और इसका इससे, भाई x का गुणा, क्लियर, सही किया ना, बताओ। ठीक है, 10x बराबर आ जाएगा, ठीक है, 12 से इसको एक बार काट देता 0, 12 से 2 24 बार, 8 5 40 और 5 से 45 9 बार। ठीक है, क्लियर। बताओ कोई मिस्टेक करिए। चलो इसको मैं वापस ले लेता हूं, हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक हुई है क्योंकि आंसर पॉइंट में आ रहा है और अपने पास में पॉइंट में नहीं दिया हुआ है। देखो भाई 40/45 इंटू 120 और 24/x इंटू 80। देखो 24/x और इसका गुणा किससे किया, 80 से। क्लियर, बराबर 40/45। क्लियर, 40 रुपए में 45 सेब बेचने पर 20% हानि। तो 24 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए ताकि 20% का फायदा हो जाए। ठीक है, यानी 40/45 का गुणा किससे, तो 120 से। अब इसको जरा सोल्व करिए। अच्छा ये 0 और रहेगा ना यहाँ पे, क्लियर। ठीक है, देखो भाई इसको काट दो 8 से एक बार और इसको काट दिया 8 5 40। ठीक है, 12 की टेबल से एक बार और 0, और 12 से 24 2 बार। ठीक, 5 से 45 9 बार। क्लियर। अब ऊपर कितना बचा, 10 से 10 कैंसल, ऊपर कितना 2, नीचे कितना x, इधर ऊपर कितना 1, नीचे कितना 9। क्रॉस मल्टीप्लाई पे x का गुणा 1 से हुआ तो x, 9 का गुणा 2 से हुआ तो 18। यानी वो 24 रुपए में कितने सेब बेचे, तो वो 24 रुपए में 18 सेब बेचे ताकि उसको 20% का फायदा हो जाए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। हाँ 80% की जगह 8 लिख दिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसको ट्राई करिए। लास्ट 4-5 क्वेश्चन और है, जुड़े रहिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए आप इसको ट्राई करिए। बी, देखो 50 रुपए में 14 संतरे बेचने पर, 50 रुपए में 14 संतरे बेचने पर 12% हानि होती है। और 12% हानि का मतलब कितना, 88। तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 रुपए में कितने संतरे बेचे जाए कि 12% का फायदा हो जाए, यानी 112 आ जाए। चलो बताओ, इसका सीधा इससे गुणा, इसका इससे गुणा।
50/x का गुणा 88 से, और 50/14 का गुणा किससे, तो 112 से। सोल्व करेंगे इसको तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 14 से कट रहा है क्या, ये 8 बार कट रहा है, 14 8 112, 8 4 32, 14 8 112, ठीक है। फिर चलो इसको लिख दो। तो क्लियर आएगी आवाज, ठीक है। देखो हुआ क्या, मैं इसको वापस ले लेता हूं। देखो एक दूध वाला बेईमानी से नापकर 20% दूध अधिक लेता है और उसमें 25% पानी मिलाकर बेचता है। भाई दूध वाला किसी से दूध लेता है तो बेईमानी से नापकर 20% दूध ज्यादा लेता है। अगर वो किसी से 20% दूध ज्यादा ले रहा है तो वो उसी के फायदे के लिए कर रहा है, ठीक है। और उसमें 25% पानी मिलाता है तो ये भी उसी का फायदा हो रहा है। किसका, दूध वाले का। भाई एक साथ वो दो फायदे कर रहा है। 20% दूध ज्यादा यानी 120%, 25% पानी का मतलब 125। भाई कुल कितना फायदा हो रहा है, दो वैल्यू है तो नीचे एक बार 100 लिख दो। 25 से 125 5 बार, और 100 कितनी बार, 4 बार। 4 के पारे में 12 3 बार, और 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 150। पता बाय डिफॉल्ट उसका शुरुआती परसेंट कितना होगा, तो 100 होगा। और 100 पे दो फायदे करने के बाद कितना हो गया, 150 हो गया। और इसका मतलब ये हुआ कितने परसेंट का फायदा हुआ, 50% का फायदा हुआ। क्लियर, सी सी इसका सही आंसर है। बताओ इसका आंसर बताओ। बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक बेईमान दुकानदार
आलू को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु एक ग्राहक के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है। वो ग्राहक को दिखाता कितना है, तो 1 केजी, और 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। यानी वो ग्राहक को बताता कितना है, 1000 ग्राम, जबकि तोलता कितना है, 950 ग्राम। भाई 950 ग्राम तोलकर 1000 ग्राम बताता है, तोलता तो 950 ही है, लेकिन ग्राहकों को बताता है कि भाई 1000 ग्राम उस तराजू में सेट किया हुआ है। तो बताओ 950 पे कितने का फायदा कमा रहा है, तो भाई 950 की चीज को वो 1000 करके बेच रहा है, तो 50 का फायदा कमा रहा है। और 50 का फायदा किस पे कमा रहा है, तो 950 पे कमा रहा है। परसेंट चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0, 5 से 1 बार, और ये 9 बार। बताओ 100 और नीचे कितना, 19 का भाग देंगे 100 में, 19 5 95, ठीक है, पॉइंट, और 19 2 38, 5.2, 19 2 38, 12 120, और 19 6 यानी 5.26%, और 5.26% ऑप्शन नंबर सी में। बताओ समझ में आ गई बात, आपके सबके क्लियर है यहां तक, सी। चलो नेक्स्ट, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला, जब वो वस्तुओं को खरीदता है तो 10% का घोटाला करता है, और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, 10% का घोटाला। तो लाभ का प्रतिशत कितना है, भाई वो वस्तुओं को खरीदता है तब भी 10% घोटाला करता है, और 10% घोटाले का मतलब कितना फायदा करता है, 110%। ये दो फायदे उसी के लिए होंगे। तो खरीदते समय 10% घोटाला और बेचते समय भी 10% का घोटाला, यानी दोनों उसी के लिए। और दो वैल्यू तो एक बार 100, 2 0 से 2 0, 11 9 99, सॉरी 11 इंटू 11 कितना आएगा, तो 121 आएगा। यानी शुरुआत में उसका जो भी मान है 100 होगा, और वो कितना हो गया, 121 हो गया। तो बताओ कितने परसेंट का फायदा हुआ, तो उसका लाभ परसेंट कितना है, 21%। 21% इस वाले क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आपको कोई भी कमेंट या कोई भी डाउट रहे तो ये वीडियो जैसे उसमें जाएगा लिस्ट में, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं जो भी आपके डाउट रहा उसको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।